अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर चंदन कुमार। आज हम क्लास 11 सीबीएसई के फिज़िकल एजुकेशन के सिलेबस का यूनिट 2 कवर करेंगे और ये भी नए नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। और इसका टाइटल है ओलंपिज़म। तो इसमें हम ओलंपिक्स और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। बेसिकली इसमें 4 पॉइंट है, जिसमें कि पहला पॉइंट है 1.1 एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। उसके बाद हम देखेंगे ओलंपिज्म क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, और ओलंपिक वैल्यूज़ किसे कहते हैं, जिसमें बेसिकली हम 3 वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि है एक्सेलेंस, फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट। 1.3 में ओलंपिक्स से रिलेटेड जो सिंबल्स, मोटो, फ्लैग, ओथ और एंथम, वो देखेंगे हम। और जो लास्ट पॉइंट है 1.4, द लास्ट नेल ऑन द कॉफिन, ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, आईओसी, एनओसी, आईएफएस और जो अदर मेंबर्स हैं जो इसके पीछे काम करते हैं, वो उसको ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1.1 से शुरू करते हैं, एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। एंशियंट ओलंपिक गेम्स, ये जो था, ये पहला ओलंपिक गेम्स था जो कि रिलीजियस बिलीफ के चक्कर में स्टार्ट हुआ था, जो कि जो ग्रीस जो जगह है उनमें वहाँ का एक भगवान है जिसका नाम है ज़्यूस। ज़्यूस के ऑनर में ये शुरू हुआ था। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, ज़्यूस जो था वो ग्रीक गॉड्स का हेड माना जाता था, गॉड एंड गॉडेस का। तो उनके रेस्पेक्ट में ये शुरू हुआ था एंशियंट ओलंपिक गेम्स। और ये जो ओलंपिक गेम्स है, या फिर जो ओलंपिक्स नाम है, ये ओलंपिया वर्ड से आया है, क्योंकि एंशियंट ग्रीक टाउन एलिस में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट ओलंपस। और वो एक टॉलेस्ट माउंटेन है पूरे ग्रीस में, और ये माना जाता था कि जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस हैं वहीं पे रहते थे। तो इसीलिए ओलंपिक जो वर्ड है वो ओलंपिया से लिया गया है। और ओलंपिया में ही जितने भी गेम्स फेस्टिवल जो थे वो होते थे, और पहले होना शुरू हुआ था 776 BC से। हर 4 साल में ये एंशियंट गेम्स होता था। और हर 2 साल का जो इंटरवल था उसमें इसे ओलंपियाड कहा जाता था, और 4 साल के इंटरवल में इसे ओलंपिक्स कहा जाता था। और ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था पूरे देश में कि इस दौरान सारे पीस डिक्लेयर करेंगे, और जितने भी लड़ाइयाँ या कॉन्फ्लिक्ट्स अगर इस दौरान होंगे तो सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस बीच जो मेन कंसर्न होता था वो ओलंपिक गेम्स होता था, ताकि जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, वो इजली उस जगह पे ट्रैवल कर सकें। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, एंशियंट ओलंपिक गेम्स को ख़त्म करने वाले एम्परर का नाम था थियोडोसियस, जो 1503 में एंशियंट ओलंपिक गेम्स को ख़त्म कर दिया था। और जो नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स था उसके बाद, यानी 1503 के बाद से कोई ओलंपिक गेम्स नहीं हुआ। और उसके बाद जो नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स था वो भी एथेंस में शुरू हुआ था, ग्रीस, 1896 में। यानी काफ़ी अरसे बाद फिर से ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी, जो कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहलाया बाद में। और इसका शुरुआत करने वाले एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट थे जिनका नाम था बैरन पियरी डी कोबर्टीन। और इन्होंने ही एंशियंट ओलंपिक गेम्स के बाद मॉडर्न ओलंपिक गेम्स शुरू किया था। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट था मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का, वो रिवाइव किया था बेसिकली ओलंपिक गेम्स को ही लेके। और इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मिस्टर कुबर्टीन का एजुकेशन में। और ये चाहते थे कि जो यंग पीपल हैं वो और अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी को, इसलिए उन्होंने ओलंपिक गेम्स के का हेल्प लिया और रिवाइव किया ओलंपिक गेम्स को। तो इसमें मोर देन 241 एथलीट्स, टोटल 14 नेशंस, और टोटल 43 इवेंट्स में compete करने के लिए पहला जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स था उसमें आए थे एथेंस में 1896 में। और ये जो स्टेडियम था, उस स्टेडियम का नाम था पैनाथेनियक स्टेडियम, जहाँ पे पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुआ था। जो उसके ठीक 4 साल बाद यानी 1900 में पेरिस ओलंपिक्स हुआ, जिसमें कॉम्पिटिटर्स की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ गई, जिसमें 241 एथलीट से डायरेक्ट 997, यानी ये ट्रिपल फोल्ड से भी ज़्यादा बढ़ा। और 24 देशों से खिलाड़ी इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। 1900 ओलंपिक गेम्स काफ़ी हिस्टोरिक माना जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार 22 औरतें यानी विमेन पार्टिसिपेंट्स भी आए थे। और इन्होंने कुछ स्पोर्ट्स में इन्होंने पहली बार ओलंपिक्स के इतिहास में पार्टिसिपेट किया था। और जैसे जैसे ये गेम पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ता गया, लगभग सारे नेशंस इस ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो समर ओलंपिक्स हुआ था रियो 2016 में, उसमें अराउंड 11,238 पार्टिसिपेंट्स रिप्रेजेंटिंग 207 यानी 207 कंट्रीज से 28 स्पोर्ट्स में लगभग 11,500 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब आ जाते हैं 1.2 ओलंपिज्म, यानी कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ओलंपिज्म का, और ओलंपिक वैल्यूज़ क्या थे। तो
चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, ओलंपिज्म कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ओलंपिज्म को वे ऑफ लाइफ बोलते हैं, यानी ज़िंदगी जीने का तरीका, जो एथलीट्स ह्यूमैनिटी की तरफ एक सर्विस प्रेजेंट करते हैं। यहाँ बेसिकली एक इंटरेक्शन होता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स का, जैसे कि हमारा बॉडी, हमारा विल, कुछ करने की क्षमता, इंटेलेक्ट, और इन सारी चीज़ों को हम बोल सकते हैं एक फाउंडिंग स्टोन है अच्छे फिलोसफिकल माइंड का। जो हमारा ओलंपिक आइडियल्स है वो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हमारा जो अच्छा कर्म है, हमारा जो गुड डीड्स है, अच्छा कर्म है, वो हमें यूनाइट करके रख सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ कल्चर, एजुकेशन एंड एथलेटिक्स। जो ओलंपिक मूवमेंट था ये बेसिकली एक सेलिब्रेशन है गेम्स के थ्रू, जो कि इसी आइडिया पे डिपेंड करता है। जो ये टोटल ओलंपिक मूवमेंट था वो बेसिकली और कुछ नहीं, एक सेलिब्रेशन है जो हम गेम्स के थ्रू करते हैं, और ये उसी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, और यही वो चीज़ है जिसे बाकी हर चीज़ों से अलग करता है। और यही आइडियल था जो बेसिकली बेसिस था, स्टेप स्टोन्स हम बोल सकते हैं ओलंपिज्म का, जिसने इंस्पायर किया बहुत सारे आइडियल्स को, और ये हर जगह एप्लीकेबल भी हुआ हमारे डे टू डे लाइफ। अब आ जाइए देखते हैं ओलंपिक्स के वैल्यूज़ क्या थे। तो बेसिकली 3 वैल्यूज़ हम अपने डे टू डे लाइफ में जानते हैं ओलंपिक्स से रिलेटेड, जो कि पहला एक्सीलेंस, दूसरा फ्रेंडशिप, और तीसरा रेस्पेक्ट। जो आईओसी है, आईओसी क्या है हम इस बाद वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो आईओसी ने टोटली 3 ओलंपिक वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें पहला एक्सीलेंस। ये जो वैल्यू है ये बेसिकली रिलेट करता है हर किसी को कुछ ना कुछ हम अपने तरफ से अगर कुछ दे सकें, चाहे वो एक प्लेइंग फील्ड हो या फिर हमारे डे टू डे लाइफ हो। और इसमें हम ये नहीं करते कि हम अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं खुद को। और इसमें जो हमारा प्राइमरी गोल रहता है एक्सेलेंस में, वो अपना खुद का जो गोल है उसको अच्छे तरीके से एक अच्छे अंदाज से किस तरह से हम अचीव कर सकें, वो बेसिकली इसमें बताता है। यानी एक्सेलेंस की तरफ हम किस तरह से जा सकते हैं। और इसमें हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि सिर्फ compete करना और उसके बाद जीतना ही सब कुछ नहीं। इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ होता है ओलंपिक्स में, ये इज़ टेकिंग पार्ट, यानी पार्टिसिपेशन इसमें सबसे बड़ा होता है। जीतते हो या हारते हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन पार्टिसिपेशन सबसे बड़ा होता है, और हमें पार्टिसिपेट बहुत अच्छे तरीके से करना है। और भले ही हम पहली बार अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो या कभी सक्सेसफुल नहीं हो, बट अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे। दूसरा था फ्रेंडशिप। जो ओलंपिक मूवमेंट है वो मेन एंड वुमेन को अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन, यानी को मजबूत करने के लिए हमेशा प्रमोट करता है। यानी अगर हम एक दूसरे की आइडियोलॉजी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके अगर हम अच्छे से एक हेल्दी वे में compete कर सकें, तो वो फ्रेंडशिप को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। और स्पोर्ट्स से हम कॉपरेशन, कमरेडरी, जॉय, ऑप्टिज्म, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। स्पोर्ट्स से बेहतर ये फीलिंग, यानी एक स्पोर्ट्समैन से बेहतर ये फीलिंग और कोई नहीं समझ सकता, जो एक हम ओलंपिक्स के थ्रू हम फैलाते हैं। ओलंपिक गेम्स बेसिकली एनकरेज करता है लोगों को अपने जितने भी डिफरेंसेस है, चाहे वो पॉलिटिक्स बेस्ड हो, इकोनॉमिक्स बेस्ड हो, जेंडर, रेस और रिलीजन बेस्ड हो, उन सब को अलग रखते हुए एक अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड तैयार करना, और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पूरे दुनिया के सामने लाना। लास्ट है रेस्पेक्ट। ये बेसिकली एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट पेश करता है सारे एथलीट्स के तरफ से अपने पार्टिसिपेटिंग एथलीट्स को, और ये अपना खुद का रेस्पेक्ट करते हुए अपने दोस्तों या फिर अपने जो विरोधी जिससे आप compete करने हैं उनकी किस तरह से आप रेस्पेक्ट कर सको। भले ही आप जीत रहे हो या हार रहे हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन रेस्पेक्ट जो होता है अपने राइवल के लिए, वो सबसे बड़ा चीज़ होता है जो हम ओलंपिक्स से सीख सकते हैं। और जो ओलंपिक गेम्स है उसको कंडक्ट करने का यही एकमात्र जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिससे हम एक दूसरे के लिए जो रेस्पेक्ट है वो गेन कर सकते हैं, और ओलंपिक मूवमेंट को एक अच्छे तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं विद आवर कंटिन्यूस एफर्ट्स। अब आ जाइए देखते हैं सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ और एंथम क्या है 1.3 में। तो सिंबल है, ये बहुत ज़्यादा ही फेमस सिंबल है, हम सब ने देख रखा हुआ है। 5 रिंग होते हैं डिफरेंट कलर्स के और आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, वो उसे हम ओलंपिक लोगो बोलते हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो जो रिंग होता है जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होता है, उसका कलर ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड होता है। ब्लू, ब्लैक और रेड जो रिंग है वो बेसिकली ऊपर होता है, यानी ऊपर 3 रिंग होंगे और नीचे 2 रिंग होंगे 5 में से, और नीचे के जो 2 रिंग होते हैं वो येलो और ग्रीन। बेसिकली ये जो 5 रिंग है ये 5 कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। और ये एक रिमाइंडर के तौर पे सर्व करता है कि हाँ, इस गेम्स में, इस ओलंपिक गेम्स में हम सब एक हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ आके हम ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये है सिंबल, जैसे कि मैंने आपको बोला। अब आ जाइए मोटो क्या है।
जो इसका मेन मोटो है वो CTS अल्टियस फोर्टियस, अगर उसको ट्रांसलेट करें तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर आता है, और यही मोटो है ओलंपिक गेम्स का। ये कन्वे करता है कि ओलंपिक मूवमेंट ये होप करता है कि हम सबसे ऊंचा, सबसे तेज़ और सबसे स्ट्रॉन्ग बनकर निकलेंगे अपने अपने एफर्ट्स के लिए। और पियरे डी कोबर्टीन जो थे जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, उन्होंने सजेस्ट किया था कि IOC से, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, कि इसे लिया जाए 1894 में, और ये उन्हीं का आइडिया था। बट जो बेसिकली इंक्लाइंड थे, एक डोमिनिकन प्रीस्ट थे हेनरी डिडियन, उन्होंने काफ़ी इसको बनाने में हेल्प किया था। और 1924 का जो ओलंपिक गेम्स था पेरिस फ्रांस में, ये पहली बार इस ओलंपिक मोटो को रिवॉल्व किया गया था, इसको इसको रिवील किया गया। अब आ जाइए ओलंपिक फ्लैग्स क्या है। सेम हम अपना जो ओलंपिक, जो हमारा सिंबल था, उसी को हम फ्लैग के रूप में यूज़ करते हैं, एक वाइट वाइट कपड़े पे। तो ये भी बैरन कुबर्टीन ने डिज़ाइन किया था इस ओलंपिक फ़्लैग को, और इसे सबसे पहले बार 1914 में डिस्प्ले किया गया था। ये बेसिकली एक बॉर्डरलेस फ्लैग होता है जिसका एक वाइट बैकग्राउंड होता है, और उसमें हमारा जो ओलंपिक का जो सिंबल है वो आता है बीच में 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स, जो कि सेंटर में होता है। और ये आप सिर्फ एक वाइट बैकग्राउंड में ही देखेंगे, कोई ब्लैक या कोई अदर कलर्स में नहीं देखेंगे। और ये इसका भी डिज़ाइन पीएडी कोबर्टीन ने किया था। तो बेसिकली इसमें 6 कलर होता है, 5 जो रिंग्स का कलर प्लस वाइट। और एक और चीज़ अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसमें आप देखेंगे कि जो 6 कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं, वो कलर्स उस समय 1931 में जो वर्ल्ड में जितने सारे कंट्रीज़ थे उनके नेशनल फ्लैग्स में वो सारे कलर्स, यानी एक न एक कलर उसमें मौजूद ज़रूर थे। और ये एक सिंबल है कि 5 कंटिनेंट जो है वर्ल्ड के, वो यूनिफाइड है थ्रू ओलंपिज्म। और एंटवर्प बेल्जियम में ये फ्लैग पहली बार फहराया गया था 1920 में। अब आज ये देखते हैं ओलंपिक्स का जो ओथ है वो क्या, जो एथलीट्स लेते हैं। वी प्रॉमिस टू टेक पार्ट इन दिस ओलंपिक गेम्स रिस्पेक्टिंग एंड अबाइडिंग बाय द रूल्स एंड इन द स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले, इंक्लूजन एंड इक्वालिटी। टुगेदर वी स्टैंड इन सॉलिडेटरी एंड कमिट आवरसेल्व्स to sport without doping, without cheating, without any form of discrimination. We do this for the honor of our teams, in respect for the fundamental principles of Olympism, and to make the world a better place through sport. तो ये है ओलंपिक ओथ। अब आ जाइए ओलंपिक एंथम क्या है जी। जो ओलंपिक हिम है वो, उसे ओलंपिक एंथम बोला जाता है कॉमनली, और इसे जो कंपोज करने वाले थे वो थे स्पीरो समारा। और ये ओलंपिक फ्लैग को जैसे ही होस्ट किया जाता है उसी के बाद ये एंथम होता है हर ओलंपिक गेम से पहले। और ये हमारा ओलंपिक एंथम। इमॉर्टल स्पिरिट ऑफ एंटिक्विटी, फादर ऑफ ट्रू ब्यूटिफुल एंड गुड डिसेंड अपीयर शेड ओवर द थाइस लाइट अपॉन दिस ग्राउंड एंड अंडर द स्काई which has first witnessed thy unperishable fame. Give life and animation to those noble games. Throw wreath of fadeless flowers to the victors in the race and in the strife. Create in our breasts hearts of steel. In the light, plains, mountains, and seas shine in a rosette, who and form a vast temple to which all nations throng to adore thee, O immortal spirit of antiquity. तो ये था हमारा ओलंपिक एंथम। अब आ जाते हैं 1.4 यानी जो लास्ट पॉइंट है, ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, IOC, NOC, IFS एंड अदर मेंबर्स। तो सबसे पहले देखते हैं IOC। ये हमने आगे भी पॉइंट्स में हमने देखा। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 23 जून 1894 को पियरे डी कुबर्टीन ने IOC की स्थापना की, और उन्होंने डेमेट्रियोस विकेलस को इलेक्ट किया इसका पहला लीडर के तौर पे। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में है। बेसिक जो गोल है IOC का, वो एक मिशन है, एक रोल कैरी आउट करना है जिसमें ड्यूटीज़ एलोकेट होते हैं और अकॉर्डिंग टू द ओलंपिक चार्टर। और ये बेसिकली ओलंपिक और का जो मूवमेंट है उसको उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फैलाने की कोशिश करता है। इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज हो वो सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच है। और जो ओलंपिक गेम्स है जो पहली बार हुआ था, यानी जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है एथेंस ग्रीस में, इसी कमेटी ने इसे होस्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था। और जो विंटर और समर ओलंपिक्स है हेल्ड इन द सेम ईयर बिफोर 1992, लेकिन IOC ने इसे मॉडिफाई करके अगले साल के कैलेंडर में इसे इंक्लूड किया था। अब देखते हैं NOC क्या है, नेशनल ओलंपिक कमेटी, जो वन ऑफ 3 एंटिटीज़ है दैट मेक्स अप ओलंपिक मूवमेंट, जो ओलंपिक मूवमेंट को बनाता है टुगेदर विद IOC। वो है
इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ साथ नेशनल ओलंपिक कमेटी यानी एनओसी, ये बेसिकली अपने एथलीट्स और ऑफिशियल्स को भेजता है और यही एनओसी रिस्पॉन्सिबल होता है जिसमें जितने भी नेशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक गेम्स में, और वो हर पर्टिकुलर नेशन वो अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली एनओसी इंश्योर करता है। और एनओसी रिस्पॉन्सिबल होता है कोर आइडियल्स को एडवांस करने के लिए सारे कंट्रीज़ में, और ओलंपिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको फैलाने के लिए। अब आईएफएस क्या है? आईएफएस बेसिकली है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, और ये जो इंटरनेशनल लेवल में स्पोर्ट्स है उसको एक अच्छे इंटीग्रेटेड वे में मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसे रिकॉग्नाइज किया है, और एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओवरसीज़ काम करती है, और एक से ज़्यादा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को ये गवर्न करती है। ये बेसिकली जो नेशनल फेडरेशंस है उनसे एसोसिएट करके काम करते हैं, और उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को कंट्रोल भी करते हैं। जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो आईओसी से रजिस्ट्रेशन सीक करता है, रजिस्टर्ड होता है उसके अंदर, और ये इंश्योर करता है कि जितने भी लॉज हैं और गुड प्रैक्टिसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो कि ओलंपिक चार्टर में निकलते हैं, वो सारे कंट्रीज़ फॉलो करें, मेंटेन करें और इसको अच्छे तरीके से कैरी आउट करें। थैंक यू। ये था हमारा सेकेंड यूनिट क्लास 11 सीबीएसई का। होपफुली आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और स्टे ट्यून टू द चैनल डॉक्टर चंदन कुमार।